नमस्कार, राम राम। हम जब बात हो रही है हमारी गलती क्या है, हम क्या गलती करते हैं। सबसे पहले जब हम गृहस्थी में आते हैं, जब हम शादी करके आते हैं, या हम जब बहू लाते हैं तब, ठीक है। या तो हम किसी की बहू बन के जाते हैं तो ये बहुओं के लिए, और जब हम किसी की बेटी को ला रहे हैं बहू बना के, ये सास के लिए है। क्योंकि शोषण सिर्फ सास ही नहीं करती, बहुत जगह बहुएं भी सास ससुर का, ससुराल वालों का शोषण करती हैं। फर्स्ट थिंग क्या है कि ना, हम ना डरते हैं। हम जो विक्टिम है, जो हम हम जो इम्पैथ लोग हैं, जो जिन पे सच में मतलब शोषण जिनका होता है, हम क्या करते हैं, हम ना सहते जाते हैं। हम ना किसी से शेयर नहीं करते, चुप रहते हैं, साइलेंट रहते हैं कि कोई नहीं, कभी तो सुधरेंगे, कोई नहीं, ये अब की बार होगी, कोई नहीं, ये लास्ट गलती होगी, शायद ये लास्ट होगी, लास्ट होगी, लास्ट होगी। इस चक्कर में साल 2 साल 3 4 साल हम ऐसे निकाल देते हैं। फिर उन लोगों को आदत हो जाती है, वो फिर हमारा सहन शक्ति का टेस्ट लेते हैं जानबूझकर। पहले होता है कि चल नया बच्चा आया है, हमें भी आदत नहीं है, उनको भी आदत नहीं है, स्टिल गलतियाँ होती हैं स्टार्टिंग में, और इट्स ओके क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स। सो डेफिनेटली इट्स ओके। बट जब जानबूझकर आपकी सहन शक्ति का जानबूझकर आपकी सहन शक्ति का टेस्ट होने लगे ना, तो समझ लेना कि तुम टॉक्सिक माहौल में हो। ठीक है, तुम्हें हर चीज़ के लिए ब्लेम किया जा रहा है, तुम बस चुपचाप सहन कर रहे हो ना, तो अपने पेरेंट्स से शेयर कर रहे हो ना, जब आपके साथ कुछ गलत और आप स्टैंड ले रहे हो कि नहीं भाई, ऐसा हम नहीं झेलेंगे, ये सब हमसे नहीं होगा, ये अपनी अपनी ये बाउंड्री है, इससे आगे नहीं सब कुछ, ठीक है, इससे नीचे नहीं जाना आपको। स्टिल तो फिर हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं ना, हम अपने पति से शेयर करते हैं ना, खुद के लिए स्टैंड लेते हैं ना पति से बताते हैं। क्यों, हमें ये होता है कि यार कल को ये ना सोचे माँ बेटे के बीच में क्लेश लगाने की कोशिश कर रही है, मन दिलों में जहर भरने की कोशिश कर रही है, ये वटेवर वटेवर। सेम थिंग होती है कई सासुओं की, सासू माँ, उनकी बहुएं इतनी टॉक्सिक होती हैं, इतनी टॉक्सिक माहौल से आती हैं, स्टार्टिंग से अपनी सास का इतना शोषण करती हैं। वो इसी बात का फ़ायदा उठाती हैं कि कहीं शेयर तो कर नहीं रही है, ये अपने बेटे को बता तो रही नहीं है मैं इसके साथ क्या गलत कर रही है, अपने पति को बता तो नहीं रही है मैं इसके साथ क्या गलत कर रही हूँ। और वो इतनी गलत की लेवल पे वो इंसान को इंसान समझना छोड़ देती है। जिसका शोषण होता है ना, तो शोषण कर रहा होता है, वो उसको उस लायक भी नहीं समझता कि इंसान है, कम से कम वो उसको बिल्कुल नीचले लेवल पे जाके उसके साथ शोषण करता है। हमारी सबसे बड़ी गलती, और जो भी न्यूली वेड्स हैं उनके लिए है कि या तो स्टार्टिंग से अपने लिए स्टैंड लो, या फिर स्टार्टिंग से अपने पति से सारी बातें क्लियर रखो, उसको बता के रखो कि मेरे साथ यह हुआ है। या तो आप एज ए सास अपना स्टैंड लेना शुरू करो स्टार्टिंग से कि ये बात गलत है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। या फिर अपने पति या अपने बच्चे को इन्वॉल्व रखो, बेटे को इन्वॉल्व रखो कि ये यहाँ पर ये ऐसा हुआ है। सहो मत, चुप मत रहो कि दुनिया तमाशे देखेगी, हो जाएंगे तो दुनिया ये सोचेगी वो सोचेगी। जब ये ब्लास्ट होकर बड़ा मखौल बनता है ना, फिर कोर्ट कचहरियों तक बातें जाती हैं, जब ये रिश्तेदार सरपंच बन के आते हैं, तब घर में कुछ नहीं रहता। अगर अंदर ही अंदर अगर 2 4 बार तमाशे हो भी गए, और जिसमें सिर्फ आप 4 दीवारी वाले इंसान ही हो, तो वहाँ फिर भी गुंजाइश है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही इन जहरीले रिश्तेदारों के बीच में, या तुम्हारे आस पड़ोस चाचा ताऊओं के बीच में बात चली गई, या फिर कोर्ट कचहरी तक जाए, तो गारंटी से कहती हूँ, गारंटी से वो रिश्ते जहर भरे पड़े मिलेंगे। दिन प्रतिदिन वो जहर इंक्रीज होएगा, कभी घटेगा नहीं। तो स्टार्टिंग से अपना सब कुछ क्लियर रखो, स्टार्टिंग से कुछ भी मत सो। ये दोनों पक्षों के लिए।